Dear student, good morning, good afternoon. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 4th. And from today, I am going to start once again from chapter number 1. Okay, as a revision. So, in the revision, I will explain the main point of the chapter. ओके, चैप्टर के आपको मेन पॉइंट्स जिसे हम लोग कहते हैं समरी, ये एक्सप्लेन की जाएगी. एंड आफ्टर दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन द एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स एंड आल्सो आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज. ओके, सो यू विल रीड द चैप्टर केयरफुली इन योर होम. आप अपने घर पर बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बिकॉज इन द एंड ऑफ ईच चैप्टर, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा, आई विल गिव यू अ वर्कशीट. आपको एक वर्कशीट दी जाएगी. तो जो आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स होते थे, वो इस वर्कशीट को हल सॉल्व करना है, और इस वर्कशीट को सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है. एक जिसके अकॉर्डिंग आपको सोशल में प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको दिए जाएंगे. ओके, फाइनल एग्जाम में. अंडरस्टूड? तो अब आप लोग ध्यान से जो है इस चैप्टर पर नजर रखें. ओके, लुक एट हियर. फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स अर्ली ह्यूमन वॉक्ड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ जस्ट द स्टार्स टू गाइड देम. ठीक है, यानी कि हजारों साल पहले जो लोग थे वो पृथ्वी की सतह पर घूमते थे, और उनको डायरेक्शन यानी कि उनको दिशा दिखाने के लिए केवल तारे ही होते थे. हाउएवर, यद्यपि ओवर टाइम, समय के साथ, ट्रेवलर्स एंड एक्सप्लोरर स्टार्टेड फीलिंग द नीड ऑफ सम टूल्स दैट वुड हेल्प देम टू फाइंड देयर वे अक्रॉस द वास्ट अर्थ. ठीक है, बाद में जो यात्री थे उन्होंने, या व्यापारी थे, उन्होंने ऐसे जो है उपकरण की जरूरत को महसूस किया जो उन्हें जो है अक्रॉस इस वास्ट अर्थ का मतलब इस बहुत बड़ी पृथ्वी पर जो है यात्रा करने में उनकी मदद कर सके. एंड ऑल्सो हेल्प देम टू रिकॉर्ड देयर जर्नी, और उनकी जो यात्रा है उसको भी रिकॉर्ड करने में उनकी मदद कर सके. Globes and maps were two of the most important tools invented for the purpose or early geographers. यानी कि भूतत्ववेत्ता जो थे, राइट, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करने वाले, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जियोग्राफर्स. ओके, तो जो जियोग्राफर थे उन्होंने ग्लोब और मैप ऐसी दो चीजें बनाई जो बहुत महत्वपूर्ण थी इस पर्पस से, यानी कि इस उद्देश्य से, यानी कि जो लोगों को पृथ्वी पर किसी जगह को खोजने में या लोगों को यात्रा करने में मदद कर सकती थी. ओके, अब आइए नंबर 1 ग्लोब से देखते हैं. तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ एक्चुअल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है पृथ्वी की तरह ही दिखने वाला, पृथ्वी का एक समरूप या प्रतिरूप होता है. ठीक, मॉडल होता है. द ग्लोब इज अ स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है पृथ्वी का गोलाकार गोले के रूप में एक प्रस्तुति है, यानी कि जिस तरह की पृथ्वी दिखती है उसी आकार का एक गोला है जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं. इन स्पिन्स अराउंड एन एक्सिस, और ये जो है एक धुरी पर अपने चारों ओर घूमता है. ग्लोब देखा होगा आप लोगों ने. ठीक, allowing us to see the different content and ocean that make up the surface of the earth. ये हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि कितने कॉन्टिनेंट और कितने ओशियंस हैं पृथ्वी पर. जितने कॉन्टिनेंट और ओशियंस हैं उन सबको के बारे में क्या है हमें बताता है. As the globe is round like the earth, जैसा कि ग्लोब पृथ्वी की तरह गोल है, it shows us the feature of the earth just the way they are. ये पृथ्वी के उन गुणों के बारे में हमें बताता है जैसे कि पृथ्वी
है या पृथ्वी दिखती है। ठीक है, यानी कि जिस तरह की पृथ्वी दिखती है और उसके जो जो कॉन्टिनेंट जहां पर है, ओशियंस जहां पर है, उन सब इस तरह के गुणों को हमें बताती है। विदाउट स्ट्रेचिंग देम आउट ऑफ शेप, बिना जो है उन्हें शेप के बाहर खींचे बिना, यानी कि उसी शेप में, गोल शेप में किस तरह से है, ठीक है, वो ओशियंस कॉन्टिनेंट स्थित है, उसी शेप में हमें पृथ्वी की तरह ही जिस शेप में वो कॉन्टिनेंट स्थित है, उसी शेप में हमें वो उनके बारे में हमें ग्लोब जानकारी देता है। ओके, हाउएवर ग्लोब्स आर लार्ज, यद्यपि जो ग्लोब है वो बहुत बड़ा होता है, नॉट इजी टू कैरी अराउंड, और इसे जो है चारों तरफ ले जाना या कहीं भी ले जाना सरल नहीं। एक्यूरेट एंड वेल मेड ग्लोब्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, जो बहुत ही एक्यूरेट और अच्छी तरह से बने हुए जो ग्लोब होते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं। Therefore, इसलिए most people who need to locate a place or study a part of the earth in detail, इसलिए ऐसे लोग जिन्हें किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करना होता है या किसी भी जगह की खोज करनी होती है, और स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ, या फिर पृथ्वी के किसी भाग की उन्हें पृथ्वी के किसी भाग का उन्हें अध्ययन करना होता है, तो दे प्रिफर टू यूज अ मैप, तो वो एक मैप का प्रयोग करना जो है प्रमुख रूप से करते हैं। अब ये ग्लोब था, ग्लोब क्या है, ग्लोब में याद रखना एक्चुअल मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब। मैप्स क्या है, अब आइए मैप। तो अभी हमने इसमें क्या देखा कि ग्लोब बहुत बड़ा होता है और इसे जो है चारों तरफ ले जाना अपने साथ जो है बहुत ज्यादा कठिन है, इसीलिए जो है जितने भी खोजकर्ता होते हैं या पृथ्वी के किसी भी स्थान की जिन्हें जानकारी प्राप्त करनी होती है या कहीं जाना होता है, तो वो जो है ज्यादातर मैप का प्रयोग करते हैं। अब ये मैप क्या होता है, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप है यानी कि मानचित्र जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो जो मानचित्र होता है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक समतल जगह पर पूरी पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसमें जो है जिस तरह की पृथ्वी दिखती है वैसा ही उसको जो है एक समतल जगह पर दिखाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं मैप। मैप इज इजी टू कैरी अराउंड एंड इट इज अ क्विक एंड कन्वीनियंट रेफरेंस फॉर पीपल। मैप क्या होता है, सरल होता है। ओके, मैप इज वेरी इजी टू कैरी। मैप को जो है अगर हम बात करें तो ग्लोब की अपेक्षा जो है सरल होता है, ले जाना एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना क्या होता है, सरल होता है। ठीक, अ मैप इज इजी टू कैरी अराउंड एंड इज अ क्विक एंड कन्वीनियंस रेफरेंस फॉर पीपल। हाउएवर एज द अर्थ इज स्फेरिकल, यद्यपि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या है, स्फेरिकल है। हालांकि पृथ्वी ठीक है स्फेरिकल है, ठीक है, हालांकि जो पृथ्वी है उसका जो आकार है वो क्या है, गोलाकार है। एंड अ मैप इज फ्लैट, और जो मैप होता है वो क्या होता है, जो नक्शा होता है वो सपाट या समतल होता है। नॉट ऑल पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी शोन करेक्टली ऑन अ मैप, इसलिए पृथ्वी की सतह के सभी हिस्सों को मानचित्र पर सही ढंग से नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक है, सम पार्ट्स गेट स्ट्रेच आउट ऑफ शेप, कुछ भाग जो है आकार से बाहर खींचे होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ जो रियल जिस तरह के हैं उससे थोड़ा बहुत 19 या 20 जो है खींचे हुए हो सकते हैं जो मैप में बनाए जाते हैं। राइट, अब आइए टाइप्स ऑफ मैप्स, कितने प्रकार के मैप्स होते हैं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, सम ऑफ देम आर हियर।
political map shows the location and the boundaries of different countries. Some of them also shows the state within countries. Okay, तो जो पॉलिटिकल मैप होते हैं जिन्हें हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, इनमें जो है अगर हमने वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं और उनकी बाउंड्रीज यानी कि सीमा रेखाएं क्या क्या है, इसको शो करने के लिए जो है हम लोग मैप का, पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मैप का प्रयोग करते हैं। ओके, फिजिकल मैप क्या है? फिजिकल मैप होता है shows the land forms or physical feature of an area such as mountains, rivers, seas, plains and deserts. We will read more about landform in the next chapter. और ये फिजिकल मैप क्या होता है? दूसरा होता है भौतिक मानचित्र। ठीक, भौतिक मानचित्र में क्या होता है कि पृथ्वी पर जिस तरह की सतह है, कहाँ पर प्लेन है, कहाँ पर माउंटेनियस है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ रिवर है, इन सारी चीजों को शो किया जाता है, कहाँ पर डेजर्ट है। ओके, रोड मैप्स होते हैं shows us the road connecting places and thus help us travel from one place to another place. कुछ मैप ऐसे होते हैं, रोड मैप्स होते हैं जो हमें यात्रा करने में हमारी मदद करते हैं, यानी कि हमें किसी प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना होता है तो एक रोड एटलस आती है बुक, तो उसकी हेल्प से हमें उसमें रोड रेलवे का डायरेक्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, जिससे हम लोग जो है वन प्लेस से उसकी मदद से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। ठीक है, रोड में कहाँ से कौन सा रास्ता कटा है, कहाँ जाता है, किस प्लेस से, तो इन सारी चीजों की हम लोग उससे उसकी हेल्प से जो है हम दूसरे प्लेस तक पहुंच सकते हैं। सिटी मैप शोज अस द रोड, स्ट्रीट एंड लैंडमार्क इन अ सिटी। एक सिटी मैप होता है, शहर का नक्शा होता है जो हमें शहर की गलियों के बारे में, ठीक है, रोड के बारे में और प्रमुख मुख्य जो है जो स्थान है उनके बारे में बताता है। ऐसे ही थीमेटिक मैप फोकस ऑन सर्टेन फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। जो थीमेटिक मैप होता है वो जो है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के किसी एक विशेष एरिया के बारे में हमें बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे में शो अस द वेजिटेशन, द क्लाइमेट ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन एन एरिया, जैसे कि एक विशेष प्रकार के क्षेत्र के बारे में हमें बताता है। जैसे कि मान लीजिए हमें वेजिटेशन के बारे में स्टडी करना है तो वेजिटेशन कहाँ कहाँ किस किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, तो ये मैप के थ्रू हमें समझाया जाता है। बुक में मैप बना हुआ होता है और उसी में ग्रीन और तमाम तरह के सिंबल्स जो है लगा करके और हमें समझाने का प्रयास किया जाता है कि ये एरिया भारत में क्या है, इसमें ये नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर ग्रास पाई जाती है, यहाँ पर हर्ब्स है, यहाँ पर ये है तमाम तरह के, राइट। तो इस तरह के जो मैप्स होते हैं उन्हें हम लोग थीमेटिक मैप कहते हैं, जो एक विशेष जो है सब्जेक्ट को लेकर के या विशेष विषय को लेकर के, कि मान लीजिए हमें ये शो करना है कि कोयले की खदानें कहाँ कहाँ हैं, तो कोयले की खदानें शो करने के लिए हम जो है एक थीमेटिक मैप बनाएंगे जिसमें हम लोग केवल कोल माइंस को ही शो करेंगे पूरे भारत में। ठीक, कहाँ कहाँ किस प्लेस पर है उस प्लेस को शो करेंगे। तो इस तरह के जो मैप होते हैं जिसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के बात की जाती है तो उसे हम लोग थीमेटिक मैप्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 4 and 5 I will discuss on tomorrow with you. Okay, so today you will read the chapter number 1, page number 2 and 3 and try to understand, because in the end of the chapter I will ask you the question answer between the chapter, and tomorrow I will give you a worksheet also, so you will complete it and you will submit it on the WhatsApp group. Okay, WhatsApp group पे इसको सबको सेंड करना है। ठीक,
तो इसमें बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग जो है अच्छे से चैप्टर को रीड करिए और समझने की कोशिश करिए, राइट। और आपके एग्जाम में चूंकि चैप्टर नंबर 1 से लास्ट तक आना है, इसलिए ध्यान से रिवीजन भी आप लोग देखते जाइए। डियर स्टूडेंट, थैंक यू for today. Tomorrow we will meet once again, same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day.